हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का नन हिंदी यानी जिसको हिंदी बोलते हैं, इसका वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कराएंगे। प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। देखते हैं कि पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप इनमें से जो चैनल में नए हैं साथियों, तो आप फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और साथियों को शेयर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले वो भी अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लें। तो यहाँ हम जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें है चैप्टर नंबर 18 यानी हौसलों की उड़ान। पार्ट 18 है, जिसका नाम है वो है हौसलों की उड़ान। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ कहता है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। कौन सी विधा है, यहाँ कौन सी विधा हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी विधा है, तो वो है जीवन संघर्ष। तो ये एक प्रकार का निबंध है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और वीडियो के आखिर तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो इसमें क्या है, बेटियों की विशेषताओं का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर खो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई है। तो कहा जाता है कि बिहार की बेटियों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है। तो उसका है अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। उसका शीर्षक पाठ का संदेश यही है कि अपने संघर्ष करो और सफलता को पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हौसले की उड़ान पाठ की जैनब की पढ़ाई कितने दर्जे के बाद छुड़ा दी जाती है। तो वो है 5 वर्ष के बाद उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल बाल संसद में क्या है। तो वो है शिक्षा मंत्री। क्या है, हौसले की उड़ान जो पाठ है कदम स्कूल में बाल संसद में क्या है, तो वो है शिक्षा मंत्री है। ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। तो वो क्या है, तो वह हौसले की उड़ान में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी है। प्रतिभा की धनी है, बिल्कुल असाधारण है और प्रतिभा की धनी है बिहार की बेटियां, यानी पढ़ाई में और विभिन्न क्षेत्र में बिल्कुल अपना परचम लहराती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। तो क्या बनना चाहती है, तो कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लिखो नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे कदम किस जिले की रहने वाली है। तो कदम बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली है। तो गुड़िया नोखा की रहने वाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड़िया की घर किस जिले में है। तो गुड़िया की घर रोहतास जिले में है। कौन सा, रोहतास जिले में है गुड़िया की घर। 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पाठ में कौन सा निबंध है। तो वो है आपका हौसले की उड़ान। कौन सा निबंध है, इस चैप्टर का नाम क्या है, वो हौसले की उड़ान है, जिसका लेखक है पापू वी सा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया था, यानी धूल चटा दिया था। तो वह है कदम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है। तो है जैनब खान उसकी पोती है। ऑप्शन नंबर बी यानी खो।
16 नंबर में है, कह रहे कि सोनी किसकी बेटी है। सोनी किसकी बेटी है? तो सोनी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है। ऑप्शन नंबर को इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2 मार्क्स का। तो यहाँ क्या कहता है कि गुड़िया और कहाँ की रहने वाली थी? गुड़िया और कहाँ की रहने वाली थी? तो कहता है कि रोहतास मंडला अंतर्गत नोखा प्रखंड की गुड़िया है, जिसने माता पिता को घर में बंद कर दिया तथा 13 किमी यानी 13 किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरणा केंद्रों में अपना नामांकन करा लिया। जानकारी मिलने पर पिता ने अपनी बेटी को घर लाने का अथक प्रयास किया, लेकिन गुड़िया अपने निश्चय पर अटल रही तथा पढ़ लिख कर अध्यापिका बनने की धुन में मस्त रही और अपने इलाके में मिसाल बन गई। काफ़ी पढ़ने का शौक था उसको। दूसरा नंबर का प्रश्न में कह रहा है सोनी के बारे में क्या जानते हैं? तो उत्तर में है कि कैमूर के चेनारी प्रखंड में मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी ने पूरे जिला में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। पुनः राज्य स्तरीय दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे चौथा स्थान मिला। इसीलिए ऊपर कहा है कि बिहार की बेटियां प्रतिभा की धनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जैनब खान पर उसके दादा को क्यों गर्व है? तो कहता है कि मथुरापुर कहतरवा पंचायत किशनगंज के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर इसलिए गर्व है कि वो प्रथा की जकरबंदी को तोड़कर पढ़ने लगी, जो बीए में पढ़ रही है। अपनी पढ़ाई के साथ लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। जननायक 5 नंबर वाला क्वेश्चंस है यहाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हौसले की उड़ान का संक्षिप्त परिचय दे। ये जो चैप्टर आपने पढ़ा इसका संक्षिप्त परिचय मांग रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो शॉर्ट में देख लीजिए। कहता है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा तथा संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है। सदियों से दमन, उत्पीड़न और अपेक्षा की शिकार बेटियों ने ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद चखते ही हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके ज्वलंत प्रमाण रोहतास मंडलांतर्गत नोखा प्रखंड की गुड़िया है, जिसने माता पिता को घर में बंद कर दिया तथा 13 किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरणा केंद्रों में अपना नामांकन करा लिया। जानकारी मिलने पर पिता ने अपनी बेटी को घर लाने का अथक प्रयास किया, लेकिन गुड़िया अपने निश्चय पर अटल रही तथा पढ़ लिख कर अध्यापिका बनने की धुन में मस्त रही और अपने इलाके में मिसाल बन गई। इसी प्रकार कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी ने पूरे जिला में 400 मीटर 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे प्रखंड में चहेता बन गई। पुनः राज्य स्तरीय दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे चौथा स्थान मिला। कदम नाम की लड़की का हौसला इतना बुलंद है कि उसने अध्ययन विरोधी ताकतों को धूल चटा दी। उसने नरेगा के ठेकेदार को साफ तौर पर चेतावनी दी कि गणेशपुर मुशहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर जिला मुंगेर का एक भी बच्चा या बच्ची कार्यस्थल पर काम करते पाए जाएंगे तो नरेगा का काम नहीं होने देंगे। पिता जितेंद्र माझी और मां शांति देवी को अपनी पुत्री पर नाज है, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द में हाथ बांटना चाहती है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत किशनगंज के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर इसलिए गर्व है कि वो पर्दा प्रथा की जकड़बंदी को तोड़कर पढ़ने लगी, जो बीए में पढ़ रही है। अपनी पढ़ाई के साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। अतः इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति में बदलाव की भावना को अभिप्रेरित समाज के हौसले को बढ़ाया
तथा संपूर्ण बिहार वासियों को शोषितों वंचितों के प्रति मनोचित व्यवहार करने का आह्वान किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये कथन है। तो आप लोगों को ये पता चला कि बच्चियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इससे ये पता चला आपको कि लड़कियां दौड़ में भी प्रथम स्थान आ सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है और वो अपने समाज को सुधार भी सकती है, समाज का नाम, समाज को आगे भी बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 18 हौसले की उड़ान ख़त्म हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मंजिल की चाहत है तो कर जहद मुसलसल, यूं ही मुफ्त में चांद और सितारे नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप लगातार मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आप भी सफल होंगे। उम्मीद है कि आप भी मैट्रिक में 450 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।